अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं CS 601 की फाइनल टर्म सीरीज। तो ये स्टार्ट हो रही है चैप्टर नंबर 7 टॉपिक 101 से। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारे पास टॉपिक है ट्रांसमिशन मीडिया विच इज़ लोकेटेड बिलो द फिजिकल लेयर एंड आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द फिजिकल लेयर एंड इट बिलोंग्स टू लेयर 0। ये आपके पास MCQs है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है ना आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि जस्ट बिलो द फिजिकल लेयर आपके पास क्या है, ट्रांसमिशन मीडिया। नेक्स्ट है ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन है आपके फाइनल टर्म के लिहाज से। देयर क्लासेस ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। तो वो है गाइडेड मींस के वायर्ड और अनगाइडेड वायरलेस। इनकी फर्दर कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? ट्विस्टेड पेयर केबल, कोक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल और इसी तरह से अनगाइडेड की हैं रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव एंड अनफ्राइड। तो ये आपको ये पार्ट पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, या ये पार्ट पूछ सकते हैं, या फिर ये कंप्लीट पार्ट ही पूछ सकते हैं। तो ये आपने जो है ना मस्ट प्रिपेयर करना है। अगेन यहाँ पर वही जो है ना लॉन्ग में ये एक जो है ना फाइनल टर्म में आया था गाइडेड मीडिया। जैसे कि मतलब कि आपने ये कंप्लीट करना है, बस ये आपने कवर कर लिया ना, हो जाएगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद ये जो है ना फिर आपने रीड आउट कर लेना है। बाकी इनकी ये जो है ना टाइप्स ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास ट्विस्टेड पेयर केबल आता है which is consist of two copper conductors each with its own plastic insulation। ये आपके पास MCQs है। नेक्स्ट ट्विस्टेड टुगेदर, बाकी आप रीड आउट कर लें। नेक्स्ट ये आपके पास STP और UTP, इन दोनों के आपने स्टैंड फॉर देखने हैं। UTP मीन्स अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, जबकि STP शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ये फाइनल टर्म में MCQs आ चुका है। यहाँ पर वही जो है ना डायग्राम में दिखाई है कि UTP अनशील्डेड में आपके पास क्या होता है, जस्ट एक प्लास्टिक कवर है, जबकि STP में एक मेटल शीट है। यहाँ पर भी जैसे कि बताया गया कि ये एक MCQs है, तो इसमें आपको पूछ सकते हैं कि STP में जो है ना एक मेटल शील्ड होती है। नेक्स्ट है आपके पास कोक्सियल केबल विच कैरी सिग्नल्स ऑफ हायर फ्रिक्वेंसी देन ट्विस्टेड पेयर। नेक्स्ट यहाँ पर वही कोक्सियल केबल को दिखाया गया है, आप देख लें इसको। नेक्स्ट ये है कैटेगरीज ऑफ कोक्सियल केबल और सॉरी। तो ये जो है ना आपका MCQs या लॉन्ग के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। आपको जो है ना अगर लॉन्ग में पूछेंगे तो आपको कैटेगरी दी गई होगी और आपने जो है ना यूज़ उसके लिखने होंगे, या तो फिर आपको जो है ना MCQs में कोई भी कैटेगरी पूछेंगे और फिर आपको यूज़ जो है ना चूज़ करना होगा उसका। नेक्स्ट है आपके पास फाइबर ऑप्टिक। इट इज़ मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक एंड ट्रांसमिट सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ये आपके पास MCQs हैं। नेक्स्ट है, बाकी आप कंप्लीट जो है ना रीड आउट कर लें, जो MCQ था वो मैंने आपको बताया। और ये भी आपके पास MCQs के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपको जो है ना डायग्राम दी होती है और आपने बताना होता है कि ये जो है ना किसको, अगेन यार, तो ये जो है ना आपने बताना होता है कि आई यहाँ पर जो है ना आई लेस देन है, या आई इक्वल्स टू है, या फिर आई ग्रेटर देन है। तो ये जो है ना आपने तीनों डायग्राम्स देखनी है और आपने ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपके पास ये प्रोपेगेशन मोड्स। आपके पास जितनी भी क्लासिफिकेशंस की गई हुई होंगी ना, या टाइप्स दिए होंगे, तो वो आपने अच्छे से करने हैं। तो यहाँ पर जैसे कि है मोड की प्रोपेगेशन, तो मल्टी मोड एंड सिंगल मोड। मल्टी मोड की फर्दर है स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडेड इंडेक्स। तो यहाँ पर ये क्या जो है ना आपके पास फाइनल के लिहाज से नहीं है इम्पोर्टेंट इतना, बट आप बस देख लें कि मल्टी मोड और स्टेप इंडेक्स में आपके पास इस तरह की शेप है, जबकि ग्रेडेड इंडेक्स के इस तरह के और सिंगल मोड की इस तरह की शेप है। नेक्स्ट है आपके पास ये हाँ एडवांटेजेस, ये आपने करने हैं। आपको जो है ना MCQs में पूछ सकते हैं कि मतलब कि कुछ एडवांटेजेस दिए गए हों या इस तरह का, या फिर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसके क्या क्या है, हाई बैंडविड्थ होती है, लेस एटेन्यूएशन, लेस EM इंटरफेस, लाइट वेट, लेस corrosive देन कॉपर, इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस, यूनिडायरेक्शनल और कॉस्ट। नेक्स्ट है आपके पास अनगाइडेड मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया की जो है ना क्लासेस में से एक।
तो अनगाइडेड मीडिया ट्रांसपोर्ट वेव्स विदाउट यूजिंग ए फिजिकल कंडक्टर, जैसे कि इसके नाम से ही मतलब कि शो होता है दैट विदाउट यूजिंग ए फिजिकल कंडक्टर, ऑफन रेफर टू वायरलेस कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आपके पास आता है, ये आपने जो है ना लेकिन एमसीक्यूज के लिए मस्ट करना है कि मतलब कि आगे भी ये लिखे गए हैं, बट यहाँ से आपको जो है ना इजीली जो है ना शो हो रहा है कि रेडियोवेव एंड माइक्रोवेव ये जो है ना 3 किलो हर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक आते हैं, जबकि इन्फ्रारेड जो होते हैं वो 300 से 400 टेराहर्ट्ज, और लाइट वेव आपके पास 400 से 900 टेराहर्ट्ज। उसके बाद है आपके पास ये यहाँ पर लिखे गए हैं ना, ये वेरी लो फ्रिक्वेंसी, तो वो इसकी एप्लीकेशन मतलब कि रेंज इसकी कितनी है 3 से 30 किलो हर्ट्ज लॉन्ग रेंज। खैर इसको आप रीड आउट कर लें, जस्ट ये नहीं है इतना इंपॉर्टेंट, ये इसकी बात मैं करी थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेंजिंग इन फ्रिक्वेंसीज बिटवीन 3 किलो हर्ट्ज एंड 1 गीगाहर्ट्ज आर नॉर्मली कॉल्ड रेडियो वेव्स, जबकि 1 और 300 गीगाहर्ट्ज के दरमियान जो होती हैं वो होती हैं माइक्रोवेव्स। ये आपके पास एमसीक्यू आ सकता है। नेक्स्ट आपके पास है माइक्रोवेव्स, अगेन उसी की बात हो रही है कि 1 to 300 गीगाहर्ट्ज आर कॉल्ड माइक्रोवेव्स। उसके बाद माइक्रोवेव्स आर यूनिडायरेक्शनल, व्हेन एन एंटीना ट्रांसमिट माइक्रोवेव्स दे कैन बी नैरोली फोकस्ड। ये क्या नहीं है इतना बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपने करना है कि 1 और 300 गीगाहर्ट्ज के दरमियान जो होती हैं वो माइक्रोवेव्स और ये यूनिडायरेक्शनल होती हैं। नेक्स्ट आपके पास है इंफ्रारेड with frequencies from 300 gigahertz to 400 terahertz। यहाँ पर आपको ये जो दिखाई गया ना कि 300 से 400 टेराहर्ट्ज। तो उसके बाद है वेवलेंथ भी आप ये देख लें कि आपको एमसीक्यूज में अगर आ जाए तो आपको पता हो। 1 millimeter to 770 nanometer can be used to short range communication. Infrared waves having high frequencies cannot penetrate walls, prevent interference between one system and another। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ पर आपका जो है ना चैप्टर नंबर 7 टॉपिक 101 से 113 तक जो है ना आपके पास एंड हो रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।